नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। आज तक के युवा टीवी पत्रकार रोहित सरदाना को कोरोना के काल ने निगल लिया। उनके असामयिक निधन से खासकर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया जगत में मातम छा गया। टीवी चैनलों के लाइव बुलेटिन में अपने साथी पत्रकार के गम में फूट फूट कर रोना यह दिखा गया कोरोना की उसने देश के मशहूर टीवी एंकर रोहित सरदाना को भी निगल लिया कोरोना। हर तरफ डर, असुरक्षा और दुख के माहौल में संपूर्ण टीवी पत्रकारिता आज सिसक रही है। प्रधानमंत्री मोदी से लगायत गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी तक की बेबसी साफ झलक रही है। यूं तो प्रत्येक असामयिक मृत्यु वेदनादायी है, इस पर शोक प्रकट करना आवश्यक है। ये बातें वाराणसी प्रेस क्लब के वरिष्ठ पदाधिकारी अमिताभ भट्टाचार्य ने क्लाउन टाइम्स से कहा कि यदि जीवन बहुमूल्य है तो शोक की तीव्रता अधिक होनी चाहिए। जैसा कि दिल्ली के युवा पत्रकार रोहित सरदाना का कोरोना के कहर से असामयिक निधन पर अपूर्णीय क्षति है, क्योंकि भारत की राजधानी दिल्ली में यह घटना घटी है जिसके चलते समस्त आंखें जो राजनीतिक हित में पत्रकारिता को देखती हैं, उन्होंने रोहित सरदाना के असामयिक निधन पर मौका पाते ही रो लिया, बयान दे दिया और ट्वीट कर शोक के रजिस्टर में अपनी संवेदना दर्ज करा दी है। वहीं दूसरी ओर भारत ही नहीं, विश्व की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में कई ऐसे पत्रकार कोरोना की भेंट चढ़ गए जिनके सम्मान में राजनीतिक प्रोटोकॉल के तहत सभासद भी नहीं पहुंचे। बनास के सांसद पीएम मोदी व प्रदेश के मंत्रीगणों तथा जनप्रतिनिधियों तक शायद सूचना भी नहीं पहुंची होगी। इन पत्रकारों में अमर उजाला के वरिष्ठ पत्रकार रहे बद्री विशाल एक निजी अस्पताल में कोरोना के काल ने उन्हें कैसे निगल लिया और उनके जीवन के अंतिम घंटे किस वेदना के साथ गुजरे और उनके परिवार पर क्या बीत रही होगी। वैसे ही जागरण के वरिष्ठ पत्रकार राकेश चतुर्वेदी, हिंदुस्तान के रामेंद्र सिंह तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के शिव विलास यादव आदि असमय चले गए, जिनके लिए कुछ ही लोगों ने शायद अपनी आंखें नम किया। इन लोगों के लिए कोई सामाजिक सुरक्षा का आश्वासन नसीब नहीं हुआ। नामी शायर साहिर लुधियानवी ने लिखा है, ऐ रहबरे मुल्क जरा आंखें तो उठा, नजरें तो मिला, कुछ हम भी कहें, कुछ हम भी सुने, ये किसका लहू, ये कौन मरा। रोज एंकरिंग करते हैं हम लोग यहाँ बैठ के, रोज मिलते हैं। पता नहीं था आज फोन आएगा कि रोहित आईसीयू में है। सब जाते हैं आईसीयू में, हमारा दोस्त भी गया था। फिर खबर आई कि वो वेंटिलेटर पर है। मैं सुबह से बुलेटिन कर रही थी, डर लग रहा था, प्रेयर भी कर रही थी साथ साथ, पर आई नेवर थॉट कि ऐसा कुछ होगा। मुझे नहीं पता था उसकी खबर आएगी ऐसे। आप लोग दंगल देखते हैं, यही बैठ के वो दंगल करता था। मैं 2:30 बजे जाती थी, वो मेरा रिलीवर। रोहित तुम आ गए, अच्छा मैं मेकअप उतार दूँ, हाँ तू जा, अब मैं आ गया हूँ, हाँ मैं हूँ तू जा। रोहित तुम्हारी फैमिली की नहीं है, हम लोगों के लिए बहुत बड़ा लॉस है, मेरे लिए बहुत बड़ा लॉस है। यू वर सो गुड टू मी, मेरे इतने प्यारे दोस्त तुम रोहित। चित्रा मैं क्या पूछूं तुमसे, क्या पूछूं चित्रा, अब तो कोई शब्द ही नहीं है पूछने के लिए। कोरोना के इस काल में इस तरह से बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है कि मैं क्या कहूँ। उनकी 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं। हम सब ने देखा कि अपनी बेटियों को लेकर रोहित कितना ज्यादा पजेसिव, हर पिता अपनी बेटी के साथ होता है, लेकिन उनकी वो तस्वीरें मैं जब देखती थी तब लगता था कि बहुत छोटी बच्चियां हैं। उनके एक हंसता खेलता परिवार, हमेशा एक फोटोग्राफ्स आई थी जिसमें लिखा हुआ था मेरे बेस्ट डैडी, और केक काटता हुआ पूरा परिवार दिखाई दे रहा है। उनकी 2 बच्चियां उनको प्यार करती हुई दिखाई दे रही है। वो बहुत छोटी हैं, वो एपीजे नोएडा में पढ़ती हैं, मेरे बच्चे के साथ में वो पढ़ती हैं। बहुत मुश्किल है उनके दर्द को बता पाना कि वो क्या सोच रही होंगी, उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। उनको तो इतनी समझ भी नहीं है, जो छोटी बच्ची है उसको तो इतनी भी समझ नहीं होगी कि पापा के साथ क्या हो गया। जब से उनकी तबीयत बिगड़ी थी
रोज शाम के 5 बजे मैं दंगल करती थी लगातार। हम लोग सोशल मीडिया पर जब उन्होंने लिखा कि 1 हफ्ते हो गए हैं मुझे आइसोलेट हुए और मैं ठीक हो रहा हूं अब धीरे धीरे, हम सब ने प्रार्थना की थी कि बहुत जल्द आप वापस आए और फिर से अपना कार्यक्रम शुरू करें, लेकिन जिंदगी का ये दंगल वो इस तरह से हार जाएंगे। देखिए क्लाउन टाइम्स के चीफ रिपोर्टर अशोक मिश्र क्लाउन के साथ सहारा समय के ब्यूरो चीफ रहे वाराणसी प्रेस क्लब के अध्यक्ष व वरिष्ठ टीवी पत्रकार राजेश गुप्ता और रोहित सरदाना के साथ अपनी पुरानी यादें साझा कर रहे हैं। मैं पुरानी यादें रोहित सरदाना के साथ है वो मैं यहाँ साझा करना चाहता हूँ। रोहित सरदाना ने अपने पत्रकारिता जीवन की शुरुआत, टेलीविजन पत्रकारिता की शुरुआत उन्होंने सहारा समय न्यूज चैनल से की थी। सहारा समय का मध्य प्रदेश चैनल था। मध्य प्रदेश चैनल में बतौर प्रशिक्षु पत्रकार उन्होंने शुरुआत की अपने करियर की और बहुत कम समय में उन्होंने हमारे उस समय चैनल के हेड होते थे प्रभात डबराल जी, उनका दिल जीता और उसके अलावा अपने काम से उन्होंने ऐसी ऊंचाई छुई और चैनल में ही मध्य प्रदेश चैनल में बतौर इंटर्न भर्ती होकर के फिर प्राइम टाइम बुलेटिन पढ़ने लगे वो। तो ये इस बात को शो करता है कि कितना जबरदस्त टैलेंट उस व्यक्ति के अंदर था। आज वो हमारे बीच में नहीं है और ये याद करके रूह कांप जाती है कि कैसे इतना जिंदा दिल आदमी, इतना जिजीविशा वाला आदमी एक छोटे से गांव से, एक छोटे से कस्बे से आकर के दिल्ली में अपने आप को स्थापित करना और उसके साथ साथ टेलीविजन की पत्रकारिता में शीर्ष पे अपना मुकाम तय करना, ये बहुत कम लोग कर पाते हैं, या जो लोग करते भी उनके पीछे बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ होता है। लेकिन रोहित सरदाना ने ये सब सिर्फ और सिर्फ अपने बूते किया। हम लोग उस समय याद है नोएडा न्यूज रूम में हम लोग जब खड़े रहते थे तो रोहित अपना मेकअप करा करके बुलेटिन पढ़ने के लिए जब जाया करते थे तो इतना आत्मविश्वास होता था रोहित के अंदर, इतनी गर्मजोशी के साथ वो अपना वो बुलेटिन पढ़ने जाते थे कि देख करके उस समय फ्लोर पे जितने और भी जो इंटर्न रहते थे, जो प्रशिक्षु पत्रकार रहते थे, वो लोग देखते थे कि क्या आत्मविश्वास से भरा हुआ ये व्यक्ति है, जबकि हाइट में बहुत कम थे, बहुत कम हाइट थी। अमूमन इतनी कम हाइट में लोगों का आत्मविश्वास दिख जाता है, लेकिन रोहित सरदाना ने हाइट को और अपने कद को पीछे छोड़ करके पत्रकारिता में इतना बड़ा कद उन्होंने बना लिया कि उनके सामने बड़े बड़े दिग्गज वो नाम नहीं कमा पाए जो रोहित सरदाना ने पाया। मैं वाराणसी प्रेस क्लब की तरफ से रोहित सरदाना को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक जरूर करें।